गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आर के स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 7 एक्सरसाइज 6A के कुछ प्रश्नों को हमने हल कराया था। रेखीय समीकरण, जिसमें एक प्रश्न था जिस बच्चे ने कहा था कि ये सब प्रश्न आप बता दीजिएगा, तो उसको आज हम जो है आपको बता देते हैं। वो प्रश्न था दूसरे का चौथा। तो उस बच्चे का कमेंट आया था कि सर ये प्रश्न आप बता दीजिए, हल नहीं हो रहा है। तो पहले आप उस प्रश्न को देख लीजिए। सर्वप्रथम वो लिखा है क्या, 3x/4 + x/6 = 22। तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे कि 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। 4 और 6 का लासा किससे काटेंगे? 2 से। 2 से इसलिए काटेंगे क्योंकि ये सम संख्या 4 है और ये भी सम संख्या 6 है, तो 2 से कट जाएगी। 2 दूनाई 4, 2 तिहाई 6, 2 1 के 2, 3 रहने दीजिए और 3 1 के 3। अब आप क्या करिए, इसमें गुणा करिए। 2 × 2 × 3, 2 दूनाई 4 तिहाई 12। तो इसका जो लासा आ गया, अर्थात जो एलसीएम आ गया, वो कितना आ गया? 12। सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ क्या, 12। इस 4 से 12 को भाग करेंगे, 4 तिहाई 12, और इस 3 का इस 3 में गुणा करेंगे। इस 4 से इस 12 को हमने भाग किया, 4 तिहाई 12, और इस 3 को 3 में गुणा किया, 3 त्रिक 9x, प्लस इस 6 से 12 को भाग कीजिए। तो 6 से 12 को भाग करेंगे तो 6 दूनाई 12, और 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x बराबर कितना आ गया? 22। अब इसके नीचे आप क्या करेंगे? 1 करेंगे। अब आप इस 9x को 2x में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11x/12 बराबर 22/1। इसके बाद आप ऐसे गुणा कर देंगे, त्रियक गुणा, कैंची गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी आप कह सकते हैं इसको। तो आप इस 11x को 1 से गुणा करेंगे तो 11x बराबर 12 × 22, तो x बराबर 12 × 22/11, और 11 दूना 22, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 × 2, और 12 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 24, अर्थात x का जो मान आ जाएगा 24। ठीक। इसमें उस बच्चे ने कहा था कि सर आप ऊपर से काट दिए, इस 11 को 22 से हमने काट दिया। ऐसे भी काटा जाता है। ठीक। तो आप इस तरीके से भी लगा दीजिए, मत काटिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, और इस गुणे में है इसको नीचे भाग में कर दीजिए। 11 से 2 कट 22 कट जाएगा, 2, 12 का 2 से गुणा कर लीजिए, 24 आ जाएगा। ठीक। और एक प्रश्न और था, ये तीसरा भी पूछा गया था। वो लिखा है 3y - 2/7 और -5y - 8/4 = 14। शायद हमने इसको बताया था, लेकिन चलिए पूछा गया फिर से रिपीट कर देते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस 7 और इस 4 का आप निकालेंगे क्या, एलसीएम। तो एलसीएम आप निकालेंगे तो आ जाएगा 28। इस 7 से 28 को भाग करिए, तो 7 से 28 को भाग करेंगे तो आएगा 4, और इस 4 का ऊपर गुणा करेंगे, 4 ब्रैकेट में 3y - 2, माइनस इस 4 से 28 को भाग करेंगे तो 4 7 28, 7 और 5y - 8, और बराबर हो गया 1/14। आप ऐसे काट सकते हैं, 14 1 के 14, और 14 दूना 28। नीचे ऊपर काट सकते हैं, ऊपर से ऊपर को, नीचे को नीचे से, लेकिन बराबर हो बीच में तब। ऐसा नहीं कि बराबर ना हो तो गुणे का चिन्ह हो तो ऊपर से ऊपर काट दीजिए। जब गुणे का चिन्ह हो तो ऊपर से नीचे कटता है। 4 में 3 से गुणा 12y, 4 में 2 से गुणा 8, इसमें गुणा -7 × 35y, और माइनस का माइनस से प्लस 7 × 8 = 56/2 बराबर 1/1। अब 12y में से 35y घटाना है, तो 12y में से जब 35y आप घटाएंगे तो एक प्लस है एक माइनस है, घट जाएगा। पहले आप जानिए कि प्लस और माइनस माइनस की साइन रहती है तो जुड़ जाती है, और प्लस और माइनस की साइन रहती है तो घट जाती है, और जो चिन्ह लगता है अर्थात जो साइन लगती है वो जो संख्या बड़ी होती है उसी की लगती है। तो 12y और 35y घट जाएगा, तो 35 में से आप 12 घटाइए, 5 में से 2 गया 3, और 3 में से गया 2, 23y, बड़ी संख्या ये है तो -23y। ठीक। 56 में से 8 घट जाएगा क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, 56 में से 8 घट गया 46, और ये संख्या बड़ी है तो ये +46, नीचे 2
बराबर 1/1। अब क्या करेंगे, आप इस 2 का इससे गुणा कीजिए, इसका इससे गुणा, तो -23y + 46 बराबर 2 का 1 से गुणा, 2 1 के 2। इसके बाद आप क्या करेंगे, शायद घटाना, यहाँ 46 यहाँ 48 आएगा, देख लीजिए 16 में से 8 गया 8। ठीक, इसके बाद इसको इधर ले जाइए तो -23y बराबर 2 और ये उधर जाएगा -48। उसके बाद -23y बराबर 2 में से 48 घटेगा नहीं, तो 48 में से 2 घटाइए तो 46, बड़ी संख्या ये है तो -46। इस माइनस से माइनस को काट दीजिए तो y बराबर हो जाएगा 46/23 और 23 दूना 46, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो y का मान आ जाएगा 2। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट सवाल, जैसे कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो दशमलव टाइप में है, उसको आप थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे लिखा है सवाल 1.5y - 7 = 0.5y। अब आप इसमें देखिए, इधर y है, इधर y है, दोनों y को एक साइड कर लीजिए, और ये आपका देखिए प्योर अचर पद है, तो इसको आप उस साइड कर लीजिए। तो 1.5y ये इधर आएगा -0.5y बराबर, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस, ये वाला प्लस इधर आया तो माइनस, ये माइनस उधर चला गया तो प्लस। अब आप 1.5 में से 0.5 घटाइए, 5 में से 5 गया 0 और 1 में से 0 गया 1, अर्थात 1.0। तो यहाँ से आ जाएगा 1.0y बराबर 7, अर्थात y बराबर 7, ये नीचे चला जाएगा तो 1.0 का मतलब 1 रुपया बराबर 7/1 और बराबर कितना आ जाएगा, सिर्फ 7। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो सिर्फ आ जाएगा 7। इसमें एक प्रश्न और है, जैसे लिखा है 0.5y + 0.2y बराबर 0.3y और +2। इसको आप क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ y, यहाँ y, यहाँ y बराबर के उस पार, इस पद को इधर ले आइए। 0.5y + 0.2y ये इधर आएगा -0.3y बराबर हो गया कितना, 2। पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए, जो आए घटा दीजिए। तो 0.5 में 0.2 जोड़ेंगे, 0.1 अंक पे इधर भी है, 0.1 अंक पे इधर भी है, इधर इसके साइड 0 है, इधर भी इसके साइड 0 है, तो कोई मतलब नहीं, ऐसे आप ऊपर चल लीजिए। 0.5 0.2 5 2 7, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, तो आ जाएगा 0.7y माइनस ये आप लिखिए 0.3y बराबर कितना हो गया, 2। अब आप 0.7 में से 0.3 घटा दीजिए, 7 में से 3 गया 4 और 0 में से 0 गया 0, तो यहाँ से आ जाएगा 0.4y बराबर 2। फिर y बराबर आप लिख सकते हैं 2/0.4। अब आप देखिए इसमें थोड़ा सा आप सतर्कता बरतिए, दशमलव नीचे है, इस दशमलव को भिन्न में बदलना है। दशमलव को भिन्न में कैसे बदला जाता है, इस दशमलव को आप हटाइए, एक जुगाड़ तो ये है कि इस दशमलव को हटाइए, ऐसे कई अंक पे हटाना है, 1 अंक पे, आप 1 जीरो पर बढ़ा दीजिए। 2 अंक पे हटाना हो तो 2 जीरो पर, 3 अंक पे हटाना हो 3 जीरो पर, जब 1 अंक पे हटाना है तो 1 जीरो ऊपर। y बराबर अब हो गया 20/4 और 4 पंचे 20, अर्थात y की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 5। ठीक, अब 4 में हमने जो प्रश्न 4 था उसमें हमने 2-3 सवाल आपको बता दिया। जो नहीं आएगा उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, सर ये नहीं आया। आगे क्वेश्चन नंबर 5 में हम आपको है तो 5 सवाल, 2 सवाल बता दे रहे हैं जो सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा है उसी को बता दे रहे हैं। एक है 15, ब्रैकेट में लिखा है y - 4 - 2, ब्रैकेट में y - 9 + 5 y + 6 बराबर 0। इसमें आपको y का मान ज्ञात करना है, समीकरण को हल करना है और उत्तर की जांच भी करनी है।
समीकरण को हल कीजिए, अर्थात आप y की वैल्यू निकालिए और जो वैल्यू आए उसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे रख दीजिए। राइट हैंड साइड के अगर बराबर आ गया तो आपने जो सवाल को हल किया है वो आपका उत्तर सही है। सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, इस 15 को इस ब्रैकेट में गुणा करेंगे। देखिए यहाँ 15 के आगे चिन्ह क्या है, प्लस, यहाँ चिन्ह क्या है, प्लस, प्लस का प्लस से गुणा, प्लस 15 का y से गुणा 15y, प्लस का माइनस से गुणा माइनस 15 चौका 60, माइनस का प्लस से गुणा माइनस 2y, माइनस का माइनस से गुणा प्लस 2 9 18, प्लस का 5 का y से 5y और प्लस का प्लस से प्लस 5 6 30 बराबर 0। इसमें आपको ये लिखना है कि प्लस का जब हम प्लस से गुणा करते हैं तो प्लस आता है, प्लस का जब माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस आता है, माइनस का माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस आता है। बस तीन ही चीज़ है, माइनस प्लस एक ही है। ब्रैकेट के आगे एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए कि अगर ब्रैकेट के आगे चिन्ह प्लस है तो जो ब्रैकेट में रहेगा कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर ब्रैकेट के आगे चिन्ह माइनस है तो आप ये जानिए कि ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या होगी गुणा करने के बाद आएगी उसका सबका चिन्ह बदल जाएगा। ठीक, प्लस था वही आया, माइनस था सब चेंज हो गया, प्लस था वही आया। अब आप इसमें सजातीय पद इकट्ठा करिए। सजातीय पद का मतलब ये हो गया जो पद एक समान दिख रहे हों। जैसे ये सजातीय पद है 15y का सजातीय पद ये है इस और ये है, तो आप सर्वप्रथम क्या लिखिए, 15y के आगे क्या है प्लस, 2y के आगे क्या है माइनस, तो 15y में से 2y घट जाएगा तो आ जाएगा 13y। इसके बगल ये 5y है, बगल लिख दीजिए 5y। इसके बाद -60 लिखा, इसको रहने दीजिए, प्लस 18 के आगे प्लस है, 30 के आगे 30 और 18 जोड़ लीजिए तो आ जाएगा आपका 48 बराबर 0। 13 और 5 18y और 60 में से आप 48 घटा दीजिए। क्यों? क्योंकि एक माइनस है और एक प्लस है तो घट जाएगा, तो घटाइए 60 में से 48, 60 में से 48 घटाएंगे तो आ जाएगा 12, बड़ी संख्या ये है तो आ जाएगा -12 बराबर 0। 18y बराबर ये -12 उधर भेजेंगे तो आ जाएगा 12, y बराबर 12/18 और 6 दूनी 12 और 6 3 18, तो y बराबर आ जाएगा 2/3, अर्थात y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2/3। अब इसमें आपके पास और भी प्रश्न हैं, उनको आप लोग लगाइएगा क्योंकि एक्सरसाइज बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। 6A में भी प्रश्न हैं, 6B के भी प्रश्न आज ही हम आपको बताएंगे। ठीक, तो इसमें एक प्रश्न और देख लीजिए जरा, कुछ थोड़ा सा दशमलव टाइप में है क्या, नहीं दशमलव नहीं है। जैसे लिखा है 5वां 3 ब्रैकेट में लिखा है 15 - 4x और +5 ब्रैकेट में लिखा है 3x - 7 बराबर 15। गुणा करिए वही जैसे आपको हमने गुणा बताया है। 3 से 15 में गुणा 45, 3 से 4 में गुणा 12x, 5 को 3 में गुणा 15x, 5 को 7 में गुणा 35 और बराबर हो गया 15। अब 45 के आगे प्लस है, 35 के आगे माइनस है, एक प्लस एक माइनस घट जाएगा, 45 में से 35 घट गया 10, बड़ी संख्या 45 है उसका चिन्ह प्लस है तो ये प्लस रहेगा। एक -12x है, एक 15x है, एक माइनस एक प्लस है, घट जाएगा, 15 में से 12 घट गया 3x, बड़ी संख्या ये है तो +3 बराबर हो गया 15। 3x बराबर 15 और ये उधर जाएगा -10, 3x बराबर 5, तो x बराबर 5/3, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5/3। अब आपको आगे वाली एक्सरसाइज में हम लेकर चल रहे हैं और आगे वाली एक्सरसाइज के प्रश्न में कह रहा है कि वज्र गुणनखंड विधि से हल कीजिए। एक विधि है उसका नाम है वज्र गुणनखंड विधि। ठीक, वज्र गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो आपको हम बताते हैं वज्र गुणनखंड विधि क्या है। कुछ करना नहीं है, साधारण सी विधि है।
जैसे देखिए एक सवाल दिया गया है 11x प्लस 7 बटे 22x प्लस 13 बराबर लिखा गया है 6 बटे 7। इसमें आप क्या करिए, इसमें कुछ करिए नहीं, जैसे दिया गया है, जैसे लिखा है 22x प्लस 13, इसका जो हर है इस हर को इसमें गुणा कर दीजिए। ठीक, इस हर को इसमें 22x प्लस 13 से इस वाले में भी गुणा कर दीजिए और 22 इस 6 बटे 7 में, अर्थात दोनों पक्षों में गुणा कर दीजिए। साधारण रूप से आप ये समझिए कि 22x प्लस 13 को आप क्या करिए, दोनों पक्षों में गुणा कर दीजिए। ठीक, जो हर है उसी को दोनों पक्षों में गुणा कर दीजिए। ठीक, तो आप क्या करेंगे कि 11x प्लस 7 बटे 22x प्लस 13, और यहाँ भी आ जाएगा 22x प्लस 13, ये गुणे इधर और ये और बराबर इधर है 6 बटे 7 और गुणे 22x प्लस 13, और इससे आपका ये कैंसिल हो गया क्योंकि गुणे में था, कट गया। ये 7 कहाँ जाएगा, इसके पास, क्योंकि ये बटे में है, गुणा होगा। तो 7 गुणे 11x प्लस 7 बराबर 6 गुणे 22x प्लस 13। एक सेकंड पन्ने को पलटने दीजिए। देखिए लिखा क्या था नीचे, 7 गुणे, ध्यान दीजिएगा, 7 ब्रैकेट में 11x प्लस कितना था भाई, 11x प्लस 7 बराबर उधर 6 ब्रैकेट में शायद था 22x प्लस 13, 22x और प्लस 13। अब आप क्या करिए, गुणा करिए। देखिए 7 से 11 में 77x, 7 से 7 में 49, 6 को 22 में 6 दुनाई 12, 6 दुनाई 12 13, 132x, और 6 को 13 में 13 छक 78। हमने क्या किया, 7 को इसमें गुणा, 7 को इसमें गुणा, 6 को इसमें गुणा, 6 को इसमें गुणा। अब आप पक्षांतर करिए, सजातीय पद एक तरफ करिए, जो जो सजातीय पद है, जैसे 132x का सजातीय पद 77x, 78 का सजातीय पद 49। अब आप क्या करिए, इसको उधर लेकर जाइए, सबको उधर ले चलिए। चलिए 132x, ये उधर जाएगा माइनस 77x प्लस 78, ये प्लस उधर जाएगा माइनस 49 बराबर 0। हम इन दोनों पद को इसके पास लेकर गए हैं। ये वाला पद वैसे है, ये प्लस उधर गया माइनस, ये प्लस उधर गया माइनस। घटाइए, 12 में से 7 गया 5, 12 में से 7 गया भाई, 2 में से 7 जाएगा नहीं, हासिल लेंगे 12, 12 में से 7 गया 5, यहाँ फिर 12 बच गया, 12 में से 7 गया 5, 55 1 दे 7 5 12 और 7 5 12 1 13। 78 में से घटाइए, 8 में से 9 जाएगा नहीं, 18 में से 9 गया 9, यहाँ बच गया 6 में से 4 गया 2 और प्लस बराबर 0, 29 आ गया। फिर यक्स, पहले 55x बराबर प्लस उधर जाएगा तो माइनस 29, तो यक्स बराबर माइनस 29 बटे 55, तो यक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो माइनस 29 बटे 55। इसी टाइप के 3 प्रश्न हैं, इसमें आपके 3 प्रश्न दिए गए हैं। अगला सवाल कह रहा है कि किसी परमेय संख्या का जो अंश है उसके हर से 3 कम है। पहले तो आप ये जानिए, कह रहा है किसी परमेय संख्या का अंश, तो पहले आप परमेय संख्या मानिए कि माना परमेय संख्या x बटे y है, क्योंकि परमेय संख्या कह रही है, और परमेय संख्या का मतलब होता है कि जिसको p बटे q के रूप में लिखा जाए और q का मान 0 ना हो उसे परमेय संख्या कहते हैं। तो परमेय संख्या को हमने p बटे q के रूप में मान लिया, हमने मान लिया x अंश हो गया और y उसका क्या हो गया, हर हो गया। ठीक, अब पहली शर्त क्या कह रहा है कि माना किसी परमेय संख्या का जो अंश है, किसी परमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है, हर से जो अंश है वो 3 कम है। माना, ध्यान दीजिए, यहाँ से स्टार्ट करिए, माना परमेय संख्या का हर, माना परमेय संख्या का
हर क्या मान लीजिए यक्स। ठीक, इसको भी छोड़ काट दीजिए। माना परिमेय संख्या का हर क्या है यक्स। एक रैखिक समीकरण बनाइए, दो चरों वाला मत बनाइए। एक रेखीय समीकरण है इसलिए सिर्फ यक्स मानिए या तो वाई मानिए। हम यहाँ यक्स और वाई दोनों मान लिए थे, इसलिए आप दो चर से मत लगाइए, इसको आप एक चर से लगाइए। तो माना परिमेय संख्या का हर कितना है यक्स। अब कह रहा है कि जो परिमेय संख्या का अंश है वो इस हर से 3 कम है। तो हर कितना हो जाएगा, अंश कितना हो जाएगा, अंश बराबर हर से 3 कम अर्थात यक्स माइनस 3। परिमेय संख्या का जो हर है वो यक्स है और जो अंश है वो कह रहा है कि हर से 3 कम। अगर हर 10 हो तो अंश कितना होगा, 10 माइनस 3 अर्थात 7। तो कह रहा है कि हमने माना कि माना परिमेय संख्या का हर यक्स है तो जो अंश आ गया इससे 3 कम अर्थात यक्स माइनस 3। अब क्या कह रहा है, अब अंश मेरे पास पता लग गया, हर पता लग गया। अगर परिमेय संख्या पूछी जाए तो अंश बटे हर अर्थात यक्स माइनस 3 बटे यक्स। पहली शर्त ये हो गई। अब दूसरी शर्त, यदि उसके अंश और हर में 5 जोड़ दें, अंश में भी 5 जोड़ दें और हर में भी 5 जोड़ दें, तो कह रहा है कि जो नई संख्या प्राप्त होती है वो 3/4 हो जाती है। अब देखिए प्रश्नानुसार कह रहा है कि अंश और हर में, अंश कितना है यक्स माइनस 3, हर कितना है यक्स। भाई परिमेय संख्या के लिए इसीलिए हमने बटे लिख दिया यक्स माइनस 3 बटे यक्स, क्योंकि अंश ऊपर हर नीचे। अब कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 5 जोड़ दिया जाए, 5 इसमें भी जोड़ दीजिए और 5 इसमें भी जोड़ दीजिए। कह रहा 5 जोड़ने पर जैसे 5 जोड़ दिया जाता है वैसे ये जो परिमेय संख्या है ये हो जाती है 3/4। तो हो गई 3/4। अब इसको आप हल कर दीजिए। देखिए यक्स वैसे रहने दीजिए, एक धन है एक ऋण है, घट जाएगा, 5 में से 3 घट गया 2, नीचे हो गया यक्स प्लस 5 बराबर हो गया 3/4। गुणा, तिरछा गुणा, इस 4 का इसमें गुणा करेंगे 4 ब्रैकेट में यक्स प्लस 2, इस 3 का इसमें गुणा यक्स प्लस 5, 4 का इसमें गुणा 4 यक्स, 4 का 2 में गुणा 8, 3 का गुणा यक्स और 3 का इसमें गुणा 3 × 5 = 15। सजातीय पद इकट्ठा करिए, ये इधर लाइए, 4 यक्स माइनस 3 यक्स बराबर 15 और ये प्लस उधर जाएगा -8। 4 इसमें से 3 यक्स गया, 1 यक्स बराबर 7। यक्स को क्या माना गया था, हर, परिमेय संख्या का हर। अंश कितना होगा, अंश हो जाएगा, देखिए अंश बराबर बताया गया था यक्स माइनस 3, यक्स माइनस 3 और यक्स की जो वैल्यू आई है 7, 7 माइनस 3, 7 में से 3 गया 4, हर हो गया 7, अंश हो गया 4। परिमेय संख्या अगर कही जाए, परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या कितनी होती है, वो होती है अंश बटे हर, और अंश की जगह है 4 और हर की जगह कितनी है 7। अब आप ध्यान से समझिए कि जो परिमेय संख्या का पहला जो आपका प्रश्न था उसको ध्यान दीजिए कि जो परिमेय संख्या का अंश है वो हर से 3 कम है कि नहीं। देखिए परिमेय संख्या का जो अंश है इस हर से 3 कम है। भाई ये 4 है और ये कितना है, ये 7, तो ये इससे 3 कम है या ये इससे 3 ज़्यादा है। और दूसरी शर्त क्या कह रहा है कि अगर 5 जोड़ दिया जाए, दूसरी शर्त भी देखिए, 5 दोनों में जोड़ दिया जाए। देखिए 4/7 में 5 जोड़िए, 5 इसमें जोड़िए और 5 इसमें जोड़िए, तो 5 जैसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 12, 3 त्रिक का 9 और 3 चौक 12। जैसे 5 जोड़ दिया जाता है तो जो भिन्न प्राप्त हो जाती थी, परिमेय संख्या प्राप्त हो जाती थी, वो 3/4। अब देखिए परिमेय संख्या कितनी हो गई, 3/4 तो हो गया। यही आपको हमको बताना था। तो शायद आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। एक प्रश्न और बचा है, उस प्रश्न को आप लोग लगाइएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको हम 6C और 6D के प्रश्नों को बताएंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। गुड नाइट।